हलबेड मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है ब्रिजवासन वालों की आवाज को? ये आपदा को हटाना है या नहीं हटाना है? कैलाश जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, यहां जयकारा ब्रिजवासन में लगे। आवाज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसी आवाज होनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ब्रिजवासन के इस मैदान में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश चौधरी जी, हरियाणा सरकार के भूतपूर्व मंत्री भाई जेपी दलाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष रणबीर तंवर जी, राजकुमार जी, भूपेंद्र जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे भाजपा के प्रत्याशी श्रीमान कैलाश गहलोत जी, और आज ब्रिजवासन के कोने कोने से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले ब्रिजवासन में स्थित गोलकधाम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी महाराम जी और खजान सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देने के बाद मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ब्रिजवासन वालों, 10 साल तक ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने जनता को धोखा देने का काम किया है। कनेक्टिविटी के नाम पर ऐसी सड़कें दी कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क मालूम ही नहीं पड़ता है। इस प्रकार का अभी मुझे मंच पर दिखाया, इलेक्ट्रिक के वायरों के साथ पानी की पाइपें लगी हैं। केजरीवाल जी, मैंने ऐसा अजूबा दिल्ली के अलावे कहीं नहीं देखा है। और पाइपों में से भी प्रदूषित पानी भेजने का काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया, और बारिश में तो ब्रिजवासन छोड़ो, आधी दिल्ली तालाब में हो ऐसा दृश्य हो जाता है, ऐसा दृश्य हो जाता है। मुझे बताओ ब्रिजवासन वालों, कूड़ा कचरा साफ करने का वादा है, साफ हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? यमुना जी का जल साफ हुआ है क्या? ये केजरीवाल जी कहते थे कि मैं यमुना के जल में आकर डुबकी लगाऊंगा, उन्होंने डुबकी लगाई नहीं। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता
उनका कटआउट लेकर यमुना में डुबकी लगाए, मगर बाद में कटआउट को वहां छोड़कर आए। परसों में नई दिल्ली गया तो उनको पूछा, भाई कटआउट का हाल क्या है? तो वो तो भूल गए। ढूंढने गए, ढूंढा तो कटआउट को भी पानी इतना गंदा था, एक कटआउट को भी एम्स के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। एम्स के आईसीयू में भर्ती। इन्होंने हर एक वादा जो किया है वो तोड़ने का काम किया है। और आज इसीलिए 50% से ज्यादा विधायक बदलने पड़े, उनको छोड़कर चले गए। केजरीवाल जी, आपके यहां भगदड़ क्यों मची है? क्योंकि मालूम है कि ये नैया डूबने वाली है। भाइयों बहनों, मैं नई दिल्ली जाकर आया हूं। आज मैं नई दिल्ली वालों की ओर से आपको एक बात बताने आया हूं। नई दिल्ली में केजरीवाल स्वयं बड़े बहुमत से चुनाव हारने जा रहे। दिल्ली की जनता एक झूठे व्यक्ति को जान गई है। इन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, और ना तो बेचारे अभी रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे और उन्हें पॉलिटिकल पार्टी बना दी। बच्चों की कसम खाई थी कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। कुछ विधायक कम आए, कांग्रेस का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी भी ले ली। सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले लिया। सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक बंगलो तो लिया, 4 बंगले तोड़कर 52 करोड़ रुपए का 50,000 गज का शीश महल बनाया। ब्रिजवासन वालों, किसी का ये हजारों की संख्या में आप आए हो, किसी का 50,000 गज का बंगला है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, है? किसी के घर में 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? किसी के घर में रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं क्या? ताली से बंद होने वाली और चालू होने वाली लाइटें है क्या? आवाज से खुलने वाला दरवाजा है क्या? शौचालय में सोने का कमोड है क्या? 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपके घर में लगा है क्या? रिक्लाइनर सोफा, एक सोफा 10 लाख का किसी के घर में है क्या? भैया 52 करोड़ रुपया जो केजरीवाल ने अपने निवास पर खर्च कर दिया, ये किसका है? जरा जोर से बोलो भाई, किसका है? ब्रिजवासन वालों, ये रुपया आपका है जिसको केजरीवाल ने समाप्त कर दिया और वादा खिलाफ भी किए। मैं पूछना चाहता हूं, माताओं को हर साल 1,000 रुपया देने वाले थे, क्या हुआ? बसों में पैनिक बटन लगाने वाले थे, 500 करोड़ रुपया खा गए केजरीवाल, पैनिक बटन नहीं लगा। वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम आज भी दिल्ली की जनता ढूंढ रही है। वर्ल्ड क्लास स्कूल भी ढूंढ रहे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी ढूंढ रहे हैं, लंदन जैसी सड़कें भी ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ा पाप किया दिल्ली के गरीब लोगों को, जो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया है,
उससे उनको दूर रखने का काम। आप चिंता मत करो ब्रिजवासन वालों, इन्होंने 5 साल तक 5 लाख का इलाज रोका है। भारतीय जनता पार्टी 5 लाख का इलाज जो रोका है वो, और 5 लाख सूद के आप कैलाश चौधरी को जिता दो, अरे हमारे कैलाश गहलोत जी को जिता दो, 10 लाख तक का पूरा इलाज ऑपरेशन समेत फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, इन्होंने जो कहते हैं वो कभी नहीं कहते। इन्होंने घोटालों की भरमार कर दी, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, मंदिर, स्कूल, गुरुद्वारे, इसके पास शराब की दुकानें खोली, 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला, 100 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीनें बेच दी और 65,000 नकली टेस्ट कराए। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए केजरीवाल स्वयं भ्रष्टाचार की मूर्ति बन गए और बड़े मियां छोटे मियां दोनों शराब घोटाले में जेल में गए। मुझे बताओ, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले केजरीवाल और आपदा को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने कहा था कि हम देश से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, मनमोहन सरकार की आदत लगी थी। पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया, उनको लगा क्या होने वाला है, वो भूल गए कि सरकार बदल गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अब 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। और ब्रिजवासन वालों, मेरी बात लिख लो, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2026 लिख कर रखोती थी, हम इस देश से नक्सलवाद को समाप्त कर रहेंगे, समाप्त कर। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा था कि हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे। 550 साल से रामलल्ला एक कुटिया में विराजमान थे। 19 में आपको मोदी जी ने आपने फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और आज रामलल्ला सम्मान के साथ अयोध्या के मंदिर में विराजे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में दिल्ली वालों को 10 लाख तक का पूरा खर्चा अब दिल्ली सरकार अस्पताल का उठाएगी। हर माता बहन को 5 तारीख तक अपने बैंक अकाउंट में
2500 रुपया ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर गर्भवती माता बहनों को 21,000 रुपये की मदद और 6 पोषण किट देंगे। और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है, गैस के दाम की आप चिंता मत करना। दिल्ली की हर महिला को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का हम काम करेंगे। 500 रुपये। होली और दीपावली में एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। वृद्धों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया करेंगे। महिलाओं का पेंशन, विधवाओं का पेंशन 3000 करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में भोजन कराएंगे। 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को मालिकी का हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का मोदी जी का वादा है। और 13,000 दुकानें केजरीवाल जी ने सील करी है। 13,000 दुकानों के ताले खोलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी पूरे देश के मध्यम वर्ग के लिए मोदी जी ने बड़ी राहत दी है। 12 लाख की इनकम तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है। इनकम टैक्स माफ किया गया। देश के 85% लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी है। और छोटे व्यापारियों के लिए भी कई सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा और 15 लाख का एक्सीडेंट बीमा देंगे। हम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को जहां बसाया है वहीं पर मालिकाना हक देंगे। 50,000 युवाओं को हरियाणा की तर्ज पर खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 20 लाख नए रोजगारी के अवसर पैदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यमुना जी को शुद्ध कर यमुना किनारे पर साबरमती जैसा यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इन्होंने अभी एक पाप किया है। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार यमुना जी के पानी में जहर घोल रही है। आप मुझे बताओ ब्रिजवासन वालों, हरियाणा की सरकार यमुना के पानी में जहर डाल सकती है क्या? आप मानते हो क्या? केजरीवाल जी, आप तो अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते थे। आपने हरियाणा का अपमान किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, वो इसलिए किया है कि वो पानी को शुद्ध नहीं कर पाए और हरियाणा पर आरोप लगा रहे। हरियाणा पर केजरीवाल जी, आपको मालूम नहीं है, इससे न केवल हरियाणा सरकार, हर हरियाणवी का, चाहे वो दिल्ली में रहता है या हरियाणा में रहता है, उसका आपने अपमान करने का काम किया है। अपमान करने का काम किया है। और ये झूठ को दिल्ली की जनता जानती है। भाइयों बहनों, 2014 के बाद जिस राज्य में भाजपा की सरकार बनी, डबल इंजन सरकार बनी, हर राज्य को
मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। हमारा दिल्ली पिछड़ गया, देश की राजधानी होने के बावजूद पिछड़ गया। मैं आज ब्रिजवासन वालों को कहने आया हूं, कैलाश गहलोत को जिता दो, 5 साल में दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी हम दिल्ली को बनाएंगे, ये भाजपा का वादा है। ब्रिजवासन वालों के घर घर में नल से जल, शुद्ध पीने का पानी आपको मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। अगले बार वोट लेने आएंगे उसके पहले बारिश के और गटर के दोनों पानी की निकासी की व्यवस्था कर आएंगे, और ये कूड़े के जो पहाड़ बने हैं ना, उससे बिजली बनाकर वहां पर बागीचा बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 10 साल तक इन्होंने झूठ के अलावे कुछ नहीं किया। मेरा आप सबसे निवेदन है, आगे आइए कैलाश जी, हमारे दमदार प्रत्याशी कैलाश जी को जिताइए और ब्रिजवासन के साथ साथ पूरी दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कैलाश जी के नाम के सामने कमल का निशान है, बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोले, दबाएंगे। देखो ब्रिजवासन वालों, बटन तो दबाना है कमल के निशान के सामने, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन यहां दबे और शीश महल के सारे शीशे टूट जाए, ऐसे दबाना। भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? कैलाश जी को जिताएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ब्रिजवासन वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।